Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 12.3 from chapter 12 mensuration. इसके फर्स्ट पार्ट पे हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे. अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड इंटू 2 पेज. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन है जिसका साइज 30 एंड 18 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है. अब इसे 2 वेज में रोल किया जाता है. वंस अलॉन्ग इट्स लेंथ, एक बार इसे अलॉन्ग विथ लेंथ रोल करता है, एंड वंस अलॉन्ग इट्स ब्रेथ. क्लियर. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर सो फॉर्म्ड. तो जब इसे रोल्ड किया गया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन को, तो कौन सा शेप ले लिया ये इसने, सिलेंड्रिकल. सो टू सिलेंडर जो फॉर्म होता है, एक बार अलॉन्ग विथ लेंथ एंड एक बार जो रोल किया अलॉन्ग विथ ब्रेथ, तो 2 सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गया. तो इन दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म का हमें रेशियो फाइंड करने हैं. तो देखिए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन का साइज हमें 30 एंड 18 दिया है. सो ये हमने ड्रॉ कर लिया 30 एंड 18. अब फर्स्ट केस में कहा जा रहा है कि लेंथ अलॉन्ग विथ लेंथ इसे रोल किया गया. तो देखिए लेंथ के अलॉन्ग यानी कि इस तरीके से रोल किया, इस तरह से टीन है तो इसको इस तरीके से रोल किया गया. तो यहाँ पे 18 ये हमारा हाइट बन गया. सेकेंड केस में कह रहा है कि ब्रेथ की तरफ से, तो ब्रेथ की तरफ से इसको इस तरीके से रोल किया गया. जब ऐसे रोल किया गया तो ये हमारा 30 हाइट हो गया. क्लियर. सो इन फर्स्ट केस रोल्ड अलॉन्ग लेंथ, जब इसे लेंथ के अलॉन्ग किया गया रोल, देन हाइट 18 सेंटीमीटर बन गया. सो हमने लिख लिया हाइट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. तो हाइट 18 है एंड इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 30. सरकमफ्रेंस 30 बन गया. सो यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लिया 2πr इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. नाउ 2 से 30 डिवाइड किया 15, तो हो गया हमारा πr इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ r की वैल्यू ले लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/π सेंटीमीटर. नाउ इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ये r स्क्वायर है. सो π इंटू r, πr इंटू आर एच हम ले सकते हैं. देखिए r इंटू आर स्क्वायर बन गया. नाउ πr, अब देखिए πr की वैल्यू यहाँ 15 सेंटीमीटर हमने निकाला. सो πr की वैल्यू 15 इंटू r की वैल्यू यहाँ हमने निकाला 15/π. सो 15/π इंटू हाइट 18 सेंटीमीटर. फर्स्ट केस में हाइट 18 बन रहा है. सो 18 लिख लिया. ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट बन गया. अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि सेकेंड केस में इसे रोल किया जा रहा है अलॉन्ग ब्रेथ. ठीक है, तो अलॉन्ग ब्रेथ जब ऐसे रोल किया तो ये 30 क्या बन गया, हाइट बन गया. एंड इसका सरकमफ्रेंस 18 हो जाएगा. सो यहाँ हमने लिख लिया इन केस टू हाइट डैश, इसे यहाँ पे हमने हाइट डैश वॉल्यूम डैश इस तरह से ले लिया. सो हाइट डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. नाउ सरकमफ्रेंस में भी आर में डैश लगा लेंगे. सो 2πr डैश इज इक्वल टू 18, 2 9 4 18 डिवाइड हो गया. सो πr डैश इज इक्वल टू 9 एंड r डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 9/π. नाउ इनका वॉल्यूम निकाल लेंगे सेकेंड केस में. तो वॉल्यूम डैश पर मान लेते हैं इसे इज इक्वल टू πr डैश स्क्वायर h डैश. नाउ इसे स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो गया πr डैश इंटू आर डैश h डैश. क्लियर. r डैश इंटू आर डैश स्क्वायर. सो इसे स्प्लिट कर लिया. नाउ πr डैश हमने वैल्यू फाइंड किया 9. सो 9 इंटू आर डैश, यहाँ पे 9/π आया है. सो उसे लिख लिया इंटू 30, ये हाइट डैश जो कि 30 सेंटीमीटर. क्लियर. अब इसे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम डैश डिवाइड कर लेंगे तो हमारे रेशियो मिल जाएगा. सो लिख लेंगे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम डैश इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वॉल्यूम हमने यहाँ लिख लिया 15 इंटू 15/π इंटू 18 अपॉन वॉल्यूम डैश ये जो हमने निकाला. सो लिख लेंगे 9 इंटू 9/π इंटू 30. क्लियर. इसमें हम सीधा पाई से, देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो गया. नाउ 9 2 4 18, 2 से 30 को डिवाइड कर लेंगे तो 15 टाइम्स में. अब देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया. नाउ 3 5 4 15 एंड 3 से 9, 3 3 4 9, तो 5/3 बच रहा है. सो इक्वल टू में हम लिख लेते हैं 5/3. नाउ हमें रेशियो में बताना है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डैश, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. सो हम लिख लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम डैश इज इक्वल टू, ये 5/3 है तो ये हो जाएगा 5:3. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 12 इज वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एट 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड 5 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग वो
पाइप से क्या हो रहा है, फ्लोज हो रहा है वाटर सिलेंड्रिकल पाइप से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड बाय द पाइप इन 1 मिनट। तो यहाँ हमें डायमीटर गिवन है, तो लिख लेंगे डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2, डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड हमें इसमें पर सेकेंड क्या 5 मिनट के अकॉर्डिंग दे रहा है, मीटर के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5/100 मीटर। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा गिवन है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर वाटर बाहर निकल रहा है। सो लिख लेंगे वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर। सो वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 सेकेंड का तो 60 सेकेंड का निकालेंगे, इज इक्वल टू 5 × 60 इज इक्वल टू 300 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, पाई r²h। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। रेडियस यहाँ हमने 3.5/100 लिया है, सो उसे 2 टाइम्स लिख लेंगे इंटू। अब देखिए 300 मीटर ये जो वाटर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में, ये हमारा हाइट हो गया, सो इंटू 300। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। नाउ इस 2 0 से 2 0 कैंसल, तो इस इक्वल टू में इन सबको इंटू कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 115 अपॉन ये 100। क्लियर। अब देखिए डिवीजन में फॉर्म में ये आ गया, नीचे में 2 0 है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है डेसिमल डिवीजन फॉर्म में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। तो 2 0 है, दैट मीन्स 2 डिजिट मूव करेगा। तो यहाँ से ये पॉइंट 1 2 यहाँ आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1.155 क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वॉल्यूम हमें लीटर में शो करने हैं। सो इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ, देखिए तो ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। सो 1.155 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू इंटू कर लेंगे 1000 से, 1.155 इंटू 1000 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई में 1000 है, दैट मीन्स 3 0 है। तो ये डेसिमल हमारा कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव करेगा। 3 0 दैट मीन्स 3 डिजिट। तो देखिए यहाँ से ये 1 2 3 यहाँ आ जाएगा डेसिमल। सो आंसर हमारा क्या होगा 1155, मूव करके डेसिमल यहाँ आ जाएगा, लास्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हम लीटर इज़ द आंसर। ठीक है, ये लास्ट का पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। नाउ सब पार्ट 2 इज द टाइम इन मिनट्स द पाइप वुड टेक टू फिल एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 4 मीटर 3 मीटर इंटू 2.31 मीटर। क्लियर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H है ना। तो दैट मीन्स 4 × 3 इंटू 2.31, इस सबको इंटू किया तो आ गया 27.72 क्यूबिक मीटर। अब हमें टाइम निकालने हैं, सो हम लिख लेंगे टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, यहाँ जो टाइम हमने फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ वाटर का 1 मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर, इससे इसे डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेंगे 27.72 वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक अपॉन 1 मिनट में जो फिल होता है वाटर, वो लिख लिया 1.155 इज इक्वल टू, डेसिमल हटाएंगे, नीचे का 3 डिजिट है, सो ऊपर में 3 0 एंड यहाँ ऊपर में पॉइंट का 2 डिजिट, सो नीचे 2 0, 0 से 0 कैंसल। नाउ 5 से 5 2 जा 10 एंड 5 से 1155 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 231। नाउ 231 से 277 2 को ये डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12। देखिए 12 इंटू 2 24 मिनट्स। सो आंसर हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 24 मिनट्स। ये हमारे आंसर होंगे। नाउ क्वेश्चन 13 इज 2 cylindrical vessels are filled with milk. The radius of one vessel is 15 centimeter and height 40 centimeter. ठीक है, एक वेसल का रेडियस एंड हाइट दिया गया है, एंड द रेडियस ऑफ अदर वेसल इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर, दूसरे का भी दिया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। और हमें थर्ड सिलेंड्रिकल वेसल्स का हाइट दिया गया, उसका रेडियस निकालने हैं। विच में जस्ट कंटेन द मिल्क विच इज इन द 2 गिवन वेसल्स। क्लियर।
तो सबसे पहले एक वेसल्स बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल है, सो सिलेंड्रिकल शेप में मैंने ये बना लिया। तो देखिए हमारा यहाँ पे रेडियस दिया गया फर्स्ट का, तो फर्स्ट का रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर। सेकेंड सिलेंड्रिकल शेप में रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारा 45 सेंटीमीटर। क्लियर। थर्ड में हमें रेडियस फाइंड करने हैं एंड हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो नाउ वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन फर्स्ट वेसल्स, फर्स्ट वेसल्स में कितने मिल्क है उसका वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन फर्स्ट वेसल्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। सो पाई, यहाँ पे रेडियस 15 है, सो हम लिख लेंगे 15 इंटू 15 इंटू ये 40, हाइट हो गया। सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15 225 इंटू 40। नाउ इन सबको इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,98,000, ठीक है, 1,98,000 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड वेसल्स में मिल्क का वॉल्यूम निकालेंगे तो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन सेकेंड वेसल्स इज इक्वल टू अगेन पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला है। सो पाई, यहाँ पे रेडियस हमारा 20 है, सो आर स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 इंटू हाइट ये 45। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 3,96,000 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन थर्ड वेसल्स, ठीक है, अनदर वेसल्स तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ये हो गया, तो अनदर को थर्ड मान लेंगे। तो थर्ड वेसल्स में वॉल्यूम, तो उसमें कह रहा है कि थर्ड वेसल्स में हमें मिल्क को डालना है। तो मिल्क तो फर्स्ट वेसल सेकेंड वेसल दोनों का मिल्क आएगा। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम, मिल्क के वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे जो कि थर्ड में डालने हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन थर्ड वेसल्स इज इक्वल टू फर्स्ट का वॉल्यूम एंड सेकेंड के मिल्क का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ लिख लिया हमने। नाउ इधर हमें क्या करना है, थर्ड का रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन थर्ड वेसल्स, सिलेंड्रिकल शेप है, सो फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 594,000 अपॉन 7। नाउ पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें फाइंड करना है, इंटू हाइट, थर्ड वेसल्स का हाइट 30 सेंटीमीटर है। सो यहाँ 30 ले लेंगे इज इक्वल टू 594,000 अपॉन 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 594 को, तो ये हमारा हो जाता है 198 एंड ये 00 ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ 11 2 जा 22 एंड 11 से 19800 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800। नाउ 2 9 जा 18 एंड 00। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900। सो हम लिख लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और हमें रेडियस चाहिए, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 14 इज अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फाइंड इट्स वेट ऑफ द वुड, वेट 225 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हाइट गिवन है तो वो लिख लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर, डायमीटर भी गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.2 मीटर। नाउ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर हम पहले लिख लेते हैं, डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.1 मीटर। क्लियर। अब हमारे पास हाइट रेडियस आ गया, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल एंड ये हमारा सिलेंड्रिकल है। सो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड आर हमारा 0.1, तो 2 टाइम्स लिख लेंगे इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू हाइट 7 मीटर। सो यहाँ आ जाएगा 7। नाउ 7 से 7 कैंसिल हो गया, इन सबको इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.22 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम हमने पोल का निकाल लिया। नाउ वेट निकाल लेंगे, तो वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर का वेट हमें गिवन है क्वेश्चन में 225 किलोग्राम। सो वेट ऑफ 0.22 क्यूबिक मीटर, ये जो हमने अभी निकाला, इज इक्वल टू क्या होगा, इसे इंटू कर लेंगे 225 इंटू 0.22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया
5 kg is the answer. Now question 15 is, a cylinder of maximum volume is cut from a wooden cuboid of length 30 cm and cross section a square of side 14 cm. Find the volume of the cylinder and the volume of the wood wasted. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा वुडन क्यूबॉइड है जिसका लेंथ 30 दिया गया है एंड ये क्रॉस सेक्शन 14 बाई 14 सेंटीमीटर है. सो 14 बाई 14 सेंटीमीटर. नाउ हमसे कहा जा रहा है कि इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से कट किया जा रहा है. दैट मीन्स इस तरीके से इसे कट किया गया, मैक्सिमम वॉल्यूम कट कर लिया. तो यहाँ से यहाँ ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें सिलेंड्रिकल शेप में ये हमारा ये भी 14 होगा जो कि डायमीटर है एंड यहाँ से यहाँ 14 का हाफ यानी कि रेडियस बन जाएगा 7 सेंटीमीटर. नाउ इस रेडियस से सिलेंड्रिकल वैल्यू का और ये लेंथ हमारा है 30, हाइट 30 हो गया. तो सिलेंड्रिकल जो शेप आ रहा है इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे एंड इसी के साथ क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा 30, 14 एंड 14 से. नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड. जब ये कट किया गया सिलेंड्रिकल शेप तो वुड वेस्ट कितना हुआ उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड है इसके वॉल्यूम में से सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वेस्टेड वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा. क्लियर. सो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू, जो गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ये जो क्रॉस सेक्शन हमारा है 14 बाई 14. ठीक है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे इज इक्वल टू एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू लेंथ है 30 एंड ब्रेथ एंड हाइट 14 14 इंटू 14 इंटू 14. नाउ ये हो गया 30 इंटू 196, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 5880 क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये टोटल 14 है तो 14 डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. नाउ पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 एंड आर हमारा 7 सेंटीमीटर आर स्क्वायर है. सो 7 इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर तो 30 आ जाएगा. नाउ 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड 20 इंटू 7 इंटू 30 इंटू करेंगे तीनों को तो ये हमारा आ जाएगा 4620 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया. नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड निकाल लेंगे. सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड इज इक्वल टू, तो वुड वेस्टेड में पहले लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 5880 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4620 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये आ गया 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर. एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो गया. थैंक यू.